है वो करके दिखाती है। हम असम को उस बुलंदी की तरफ लेकर जा रहे हैं जिसके असम के लोग हकदार हैं। साथियों, यहां से मानस नेशनल पार्क ज्यादा दूर नहीं है। मां कामाख्या का आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र पर है। यहां आस्था और अध्यात्म से जुड़े बड़े स्थान है। असम में जैसे जैसे कनेक्टिविटी सशक्त हो रही है, यहां टूरिज्म का भी विस्तार होता जा रहा है और इसका फायदा पूरे असम को होगा। साथियों, असम का हमारा एक क्षेत्र खार भात के लिए जाना जाता है और मैं सभी धान किसानों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं। अब यहां से जोहा राइस, जरा मेरे किसान भाई बहन, ये आपके लिए बता रहा हूं। हमारे इस क्षेत्र के किसान जो जोहा राइस पैदा करते हैं ना, वो जोहा राइस की खुशबू अब यूरोप में भी फैलेगी। हाल में ही असम का जोहा राइस इंग्लैंड और इटली को एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। ये असम के सभी धान किसानों की मेहनत का सम्मान है। यहां हमने जो जोगी गोपा में मल्टी मॉडल पार्क बनवाया है, वो भी इस क्षेत्र के किसानों का सामर्थ्य बढ़ा रहा है। वहां ऐसी सुविधाएं हैं जिससे किसानों की फल सब्जी और अन्य उपज सुरक्षित भी रहती है और एक्सपोर्ट में भी बहुत सुविधा होती है। साथियों, देश के जिन एक दो राज्यों में उंगली पर गिन लो इतने से ही कम, सिर्फ एक दो राज्यों में ये कांग्रेस की सरकारें बची हैं, वहां कांग्रेस कभी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं जाती, जबकि बीजेपी सरकार साफ नियत से जनता को बताती है कि हमने जनता की सेवा के लिए क्या किया। हमारी बीजेपी एनडीए सरकार किसानों की समृद्धि के लिए क्या कर रही है। मैं आपको इससे जुड़े कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। ये आंकड़े आप याद रखोगे? भाई, ये बच्चा कब से खड़ा है, ये चित्र भी जरा ले लीजिए, इसके हाथ दुख जाएंगे। जरा एसपीजी के जो लोग लेकर के ले लीजिए। बेटा ले लेता है, हाथ नीचे रखो, थक जाओगे बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, इतना बढ़िया चित्र बना के लेके आए हो। आप नीचे हाथ रखो, ये एसपीजी के लोग आकर के ले लेंगे बेटा। ये छोटे छोटे बच्चे, मुझे कभी ऐसा लगता है उनके हाथ थक जाएंगे। जरा एसपीजी के लोग ये ले लीजिए जल्दी। साथियों, साल 2013 में जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब धान का एमएसपी मात्र
₹1300 प्रति क्विंटल था। यह आंकड़ा आपको याद रहेगा। हमारी बीजेपी की सरकार बनने से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब यहां धान के किसानों को एमएसपी कितना मिलता था, याद रहा आंकड़ा? प्रति क्विंटल ₹1300। कितना? जरा बोलिए सब लोग, प्रति क्विंटल कितना? प्रति क्विंटल कितना? और आज कितना मिलता है पता है? आज धान का एमएसपी करीब ₹2370। और असम की बीजेपी एनडीए सरकार अपनी तरफ से भी इसमें वृद्धि करती है। यानी धान किसानों की कमाई कहीं अधिक बढ़ रही है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जब कांग्रेस सत्ता में थी तब देश के धान किसानों को एमएसपी के सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपया मिले थे। कितने? 4 लाख करोड़। कितने? अरे जोर से बोलिए ना, कितने मिले थे? ये कांग्रेस के पापों की बात करनी है। कितने मिले थे? लेकिन 2014 के बाद 10 वर्षों में हमारी सरकार ने धान किसानों को 4 गुना अधिक 16 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में दिए हैं। उनके 4 लाख करोड़ और हमारे साफ है कि कांग्रेस कभी धान किसानों का भला नहीं कर सकती। साथियों, कांग्रेस की सरकार तो किसान के हक का पैसा भी बिचौलियों को लूटा देती थी। हमारी सरकार सीधे किसान के बैंक खाते में पैसा जमा करती है। पीएम किसान सम्मान निधि से असम के किसानों को अब तक 7,500 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा मिल चुके हैं। बीते सालों में इतने बड़े वैश्विक संकट आए, लेकिन हमने खाद की बढ़ी कई हुई कीमतों का, जो फर्टिलाइजर का दुनिया भर में दाम बढ़ गया, लेकिन हमने भारत के किसानों को वो बोझ नहीं पड़ने दिया। दुनिया में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये पहुंच गई, 3,000 रुपये एक बोरी का, लेकिन बीजेपी एनडीए सरकार ने उसे सिर्फ 300 रुपये में किसानों को दे दिया। किसान हित में ऐसे फैसलों की वजह से ही असम के किसानों की पहली पसंद बीजेपी है, एनडीए है। अहोमोर कृषक सकलर प्रथम पोषण बीजेपी एनडीए। साथियों, यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश की मातृशक्ति की सेवा का इतना अवसर देश ने दिया। बीजेपी एनडीए की डबल इंजन सरकार जहां भी है, वहां बहनों बेटियों का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। साथियों, पक्का घर हो, शौचालय हो, नल से जल हो, मुफ्त गैस कनेक्शन हो, ऐसी अनेक योजनाओं का सबसे अधिक लाभ मेरी माताओं बहनों को हुआ है। आज केंद्र सरकार की योजनाओं ने हमारी बहनों को कमाई के नए अवसर भी दिए हैं। लखपति दीदी अभियान से अभी तक 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी। इनमें लाखों बहनें मेरे असम की भी है। यहां असम में अरुणोदय योजना से भी
हर परिवार की बहनों को मदद मिल रही है। नारी शक्ति को लगातार सशक्त करना बीजेपी की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। नारी हकते हबल करा तो बीजेपी एक डांगोर प्राथमिकता। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए विधानसभा में, संसद में महिलाओं की और बड़ी भूमिका हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इससे महिलाओं के लिए